इस मंदिर में पूजा हो चुकी है। जय माता दी। फटाफट पूजा के लिए भोग की तैयारी करते हैं। बस पूजा हो गई है, भोग की तैयारी करते हैं और मिलते हैं आपको। रिटर्न के लिए भैया नीचे खड़े हुए हैं। ये रिटर्न जा रही टी शर्ट्स। भैया खड़े हुए, मेरे डॉली ने मंगाई थी टी शर्ट, पसंद आई नहीं है इसलिए रिटर्न कर रहे हैं। एक ही टी शर्ट रिटर्न थी सर। चलो ठीक है। आपने वैसे शक्कर भी आ गई है, चने का सत्तू भी आ गया, जौ का सत्तू भी आ गया है। तो मेरे कपड़े कब चेंज करवाने जाएं? ये क्या निकाल के बैठे हुए भाई तुम? कपड़े भाभी को दिखा रही थी कि भाभी कहती कैसे है वो, कल रात को लेट हो गए थे वो सो कौन से कपड़े, कितने कपड़े चेंज कराने थे? मेरे को तो अपने दो ही करवाने। पैंट थोड़ी लूज लेके आना है, वो ज्यादा स्लिम फिट है। अच्छा, वो स्किनी स्लिम सेम ही है। अच्छा। और दूसरा वो पजामा सा जो ये है ट्राउजर वाला, वो भी मेरे को ना ऐसे करो, वो डब्बा लेके आया, काकू सत्तू वाला डब्बा निकाल के हो। अब सत्तू बनाते हो फटाफट भैया। कब जाएंगे दान देख लो। मेरे को नहीं जाना अभी, गर्मी 45 45 टेम्परेचर है इस वक्त बाहर का, पता तुझे? तो कोई नहीं, आप दुकान से 45 में ही आई हो, 25 में नहीं आ गए हो। हाँ, उड़ हाँ। के नहीं, 25 से आए हो। हमारे घर से लाइफ स्टाइल भी सिर्फ 5 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लगता वहाँ भी जाने के ये लिए। क्या बिस्तर विस्तर कर रखा है तुम लोगों ने यार? ऐसे ही बैठ के खेल रहे कूद रहे। इसको सही करा, चद्दर वद्दर सही कर भाई। कर दूंगी, मैं कर दूंगी, कोई बात नहीं, कर देती हूँ। मेरे को जो फटाफट बना के दे सब दो। कुछ सही कर रहे हैं। चलो अब एक बारी ना मेरी बात सुनो। ये अच्छा क्या हुआ? चने का सत्तू है? नहीं, मेरे को लगा वो लेके आए हो शायद। ऐसे नींबू का वो बनाना, आइस टी वाला नहीं होता? अच्छा, आइस टी वाला। वो यार नेस्टी की वो बॉटल मंगा लो ना प्लीज। चलो मैं वो वहाँ पे मॉल में चलेंगे, स्पार में देख लेते हैं। वो वाली मुझे जरूर पीना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। चलो भैया, अभी मेरे को ये बना के दे दो, सत्तू तो बना के दो कम से कम। हाँ दे रही सत्तू बना के। अब भैया जाएंगे ट्राई करके। बना रखा मैंने, चने का सत्तू डाल दिया, जौ का सत्तू डाल दिया। अब डालेंगे शक्कर। शक्कर भी जो लेके आया हूँ ना मैं, देसी वाली शक्कर लाया हूँ। इसमें बिल्कुल भी केमिकल वगैरह नहीं होते। ये रही देसी शक्कर की शक्ल, देख लो। अब तीनों चीज़ों को डब्बे में खाने के लिए तैयार हो गए हैं। दरगाह जा रहे हैं जी, और पानी ले लिया है, बिस्कुट्स वगैरह नमकीन ले लिए हैं। हाँ जी मैडम जी। हाँ जी चले जी। हाँ जी। तो गाइस बस तैयार हो गए हैं। धूप है, मतलब हाँ थोड़ी सी कम हो गई है। मैंने कहा यार फटाफट हो जाते हैं भाई। एक तरफ तो हुआ है, फिर दूसरी तरफ छोड़ देंगे। स्कूटर की डिक्की में नमकीन पड़ी होगी, बांट दे बेटे। हाँ बस चलते हैं। आपने खा लिया? अच्छा बना था, टेस्टी बना था। अच्छा बना था ना। जो पता है ये सब्जी वगैरह में ऐसी चीजें नहीं बना पाती थी ना, तो पता है पापा मेरे क्या बोलते रहते थे हमेशा? यही बोलते थे कि तू ना खाना बनाना सीख नहीं रही है, कुछ करती नहीं है, नहीं बनाती। हमेशा यही बोलते रहते हैं। मैं क्या कोई बात नहीं, कहते तेरे खाना ना बनाने के कारण ना तेरी मम्मी को दहेज में ही देना पड़ेगा, क्योंकि तू बनाएगी नहीं, लांबा मैं ले ही नहीं सकता। क्योंकि मैं आपको पता है छोटे छोटे दूसरे काम कर लेती थी, सिलाई का काम कर लिया, घर का काम कर लिया, थोड़ी सब्जी बनाने में कतराती थी। मतलब डर लगता था कि भाई सारे जने हैं तो पता नहीं कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी। थोड़ा पापा से मेरे को डर सा रहता था 24 घंटे। यानी कि मम्मी दहेज में आ जाएगी। हाँ मेरी मम्मी दहेज में आना था। कह रहे थे कि तू अपनी मम्मी को दहेज में लेके जाएगी, जबकि मम्मी आती थी तो आपको पता है 1 घंटा बैठना भी पापा मुश्किल कर देते थे। कह देते थे जल्दी आ, मेरा मन नहीं लगा, मैं दिल नहीं लगा, दवाई तूने देना, दवाई ये करना है। तो मैंने कहा देखो आज माँ बाप है नहीं है, दहेज में जा जाना बताओ। चेक कराने आई हुई है मैडम, काकू भी रूटीन में वेट चेक कराने आए हुए हैं। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ। सही है, ठीक है, आ जाओ। ट्रॉली और मेरा वेट सेम है। कह रही मैं मोटी क्यों लगती हूँ? हाँ आ जा, पक्का सेम है। सब घर पे जाने की तैयारी हो रही है भैया, काम कुम कर लिया है सारा। अब घर जाने की तैयारी हो रही है। पता नहीं क्या हुआ था, शाम को मैंने ब्लॉग डाला काकू फैमिली ब्लॉग में, ब्लॉग चला है, आधे घंटे बाद अपने आप ही स्टॉप हो गया, समझ ही नहीं आया मुझे, और बस उसको दोबारा से री अपलोड करके डाला है। अब कई बार ऐसे होता है कि ब्लॉग डालते हैं, कोई नेटवर्क इशू होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो ब्लॉग अपने आप ही रुक जाता है यार, बड़ी प्रॉब्लम वाला काम होता है। बस मंदिर में आरती हो चुकी है, मैंने मत्था टेक लिया है और बस अब दूसरे मंदिर में जाने की कर रहे हैं तैयारी। दोपहर को दरगाह होकर आ चुके थे हम, और डॉली का कॉल आ गया, भैया सारा काम हो चुका है, आप आ जाओ, फिर निकलते हैं। बस थोड़ा सा रास्ते में से सामान लेना है और फिर मिलेंगे सीधा आपको। चलो यार फटाफट, मंदिर ना बढ़ जाए कहीं। हाँ चलो हो गए, पूजा हो गई है। क्या ये क्या रख रहे हैं? ये पजामा रख रही हूँ,
मासी जी के लिए, उसने कहा था बहना के लिए अपनी, हाँ, मैं मासी के के लिए। लोग कमेंट्स आए थे कि आप मासी क्यों बोलती हो, मैंने कहा था मैं आदत पड़ गई आदत पड़ गई बच्चों को कि बोलते मासी बोलते जी। हम मासी बोलने की मेरी आदत पड़ प्यारी गई। बहनिया के लिए ये कहती दीदी अपना वाला साइज ले आना, मैं पहन के देख लेती हूँ। वो थोड़ा सा उसको थाई से फिटिंग वाली है। अच्छा कहती तूने अगर ये चेंज करवानी हो तो फिर मुझे दिखा दे, मैं पहन हाँ के तो वो देख रख ले, ठीक है लूँ। ना। फिर वो चेंज हो जाएगी ना, या 30 वो 28 है ना, 30 नंबर के ले आएंगे फिर। तो फिर ऐसे करनी है मैं ना। भी पहन के उसको एक बार दिखा दूंगी ना कि मुझे पर जच रही है कि नहीं, मुझे अपने आप से पता देख भाई, नहीं चला। जो चीज़ आज और थर्सडे का टाइम नहीं मिल पाया, कल फ्राइडे है, सैटरडे और संडे होगा रश वीकेंड नहीं में, ना, ठीक कल ही है। चलेंगे। कल चलेंगे, कल नहा धोकर सुबह सुबह तैयार हो जाइए। हाँ हाँ बिना नहाए धोए भी वो मना नहीं करेंगे, अच्छा। परफ्यूम लगा लो, पता ही क्या चलेगा। अच्छा जी, और क्या, काम करना है तो ऐसे ही निकल पड़ेंगे। मतलब पर बिना पूजा करे मैं पानी भी नहीं पीऊंगी, इसलिए मुझे तो पूजा करना ही नहाना है। नहीं तेरे, मुझे पता है, मजाक कर रहा हूँ मैं। दोपहर के टाइम चलेंगे, खाली होगा बड़ी भैया। धूप में। अरे मैं अब चल डॉली, शाम को टाइम दुकान पे टाइम नहीं होता यार, फ्राइडे का टाइम है, तेरे को पता है। चले जी अब। ओके तो गाइज आप इस शिवालय के दर्शन कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बस डॉली उन्होंने पूजा कर ली है, मत्था टेक लिया है, बस निकलने की अब तैयारी करते हैं। मंदिर में मत्था टेक कर बैठ चुके हैं। हाँ जी, आपने टेक लिया है? तो बस डॉली का इंतज़ार कर रहे हैं, 5 मिनट और लगने हैं डॉली को आने में। और बाहर अब हवा चलने लग रही है भाई, पेड़ हिलने लग गए हैं, थोड़ी थोड़ी सी हवा चल रही है। पूरे दिन में इतनी गर्मी थी, कुछ कहने की इतनी। अभी भी टेम्परेचर तकरीबन 37-36 के आसपास का है। रात के तकरीबन 9 बज चुके हैं। मिठाई लेनी है? बर्फी ले लूँ प्लेन पिस्ता वाली? हेलो गाइस, हम कहाँ आ गए हैं? पहचानो कौन? ये किसका घर मम्मा का है? है ये मम्मा। क्या हो जी? आओ जी, चलो जी, चलो। इधर में बढ़िया से चावल बन गया, दाल दोपहर की पड़ी थी, है ना डॉली? हाँ जी, वो दाल चावल वो पड़े ना, चने की दाल वाली। चने की दाल वाली। हाँ, काकू कहता मुझे चावल खाना है इसके साथ। अच्छा मैं ये चावल बना रही थी, कोई बात हाँ, ये देख पकड़ी गई। क्या खा रही है? नहीं। चोर पकड़ी गए। दिखाइयो जरा। सनफ्लावर सीड्स, देखो संजू को हम खाते हैं। दिखाइयो क्या बना, बारबेक्यू वाला दिखाइयो। टेस्टी होती है बहुत ज्यादा ये। तो गाइस बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है भाई ये वाला। मुझे तो सब चीज़ों की सीड्स बहुत अच्छी लगती है। ये कहाँ से ले? तरबूजा, मम्मी को चिया सीड्स भी पसंद है। चिया सीड्स ये कहाँ से लेकर आए? चिया सीड्स। ये मेरी प्यारी बहन ने दी। अच्छा, जब अभी गए थे चुपके दे दिया। कह दीदी खा लेना, मैं लेके आई थी। तो गाइस मामा से बात हो नहीं पाई, वो एक्चुअली उसके ऑफिस का वर्क चल रहा काम था। कर रहा था ना, हाँ हाँ, अब इसलिए home ऑफिस for- क्या बोलते हैं? होम फ्रॉम होम फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम तभी Work मुझे from- बोला नहीं गया, इसलिए work तो from home, हाँ, कहीं पर यार। नहीं बोली जाती है, तो पता है, पर बोली नहीं जाती ना कहीं पर चीजें, इसीलिए। ऑफिस 2 दिन तो ऑफिस जाते, बाकी वर्क उसके बाद 2-3 दिन जाते, 2-3 दिन घर में से काम करते हैं, जैसे जैसे होता है आजकल चल रहा है उनका, तो चल रहा है। वो कह रहा है कि मैं दार्जिलिंग तो एक दिन गया था, बाकी सिक्किम होकर आया हूँ मैं। अच्छा, सिक्किम हो गया। सिक्किम होकर आया, सिक्किम। अच्छा, कह रहा दार्जिलिंग एक ही दिन गया था, वहाँ पर वहाँ पे बारिश कोई हुई। टेम्पल है। हाँ बहुत अच्छी चीज है वो कौन दलाई, वो है देवता? दलाई लामा है, दलाई लामा जी। दलाई लामा। हाँ, बौद्ध धर्म के जो है। वो सिक्किम वाला तो टेम्पल ललिता मम्मी के बेटे कमरे वो में फिर लगा हुआ है अकेले अकेले फिर सारी यादों के जाते हैं ना, चले जाते हैं फैमिली के साथ, फिर एक हिसाब से टूर बना के जाना पड़ता है ना, एकदम जाना है, करना है, फिर आना है, थोड़ी सोचना पड़ता है। तू थोड़ा छोटा है, थोड़ा और बड़ा हो जाए तो हम भी बड़ी बड़ी जगह जाएंगे। इसको खोल के खा लो जी। सोरा वारे का कमेंट्स आया है कि आप जब मेरी मम्मी भी ऐसे लाती है तो उनकी कपड़े। मम्मी भी मेरी जैसी होगी ना यार। हाँ। कई बार आप मैंने एक्चुअली गलती की, मैंने ट्राई नहीं किया। ये कई बार अब कल हो जाएंगे, जाता है इनके- कल जाएंगे, कल ट्राई करके आएंगे तसल्ली से। मैं दोपहर ट्राई में। करके ही लेके आऊंगी। तभी तो कह रहा सबको हूँ, जल्दी जल्दी हो रहा था ना, फिर ये भी देखना है, वो भी देखना है, वो भी देखना है, कि अंदर क्या क्या करेगा मैं फिर। दोपहर के टाइम तभी कह रहा हूँ तेरे को चलने के लिए, दोपहर को टाइम चल रही है, दोपहर के और टाइम काकू को तो होता है कि मैं आया हूँ तो सिर्फ मैं ही दिखूं। काकू मैं नहीं हूँ, काकू इधर उधर निकल जाता, पता नहीं हाँ, देखते तभी देखते तो इसका इधर ध्यान उधर रखना पड़ता घूमता है। रहता है ना फिर चीजें हाँ, अपनी। मेरा ध्यान इधर भी होता है, इसके ऊपर भी होता है कि इधर उधर आपका ना निकल इसके जाए। ऊपर ही होता है मेरा ध्यान। खाने पे होता है। इसका खाने पे होता है, मेरा इसके और ऊपर। खाने के लिए तो बेटा हम उस दिन जा ही नहीं, मैं लेट ही हो गई। मेरा फूड कोर्ट पे होता है ध्यान, आपका कपड़ों पे होता है। कोई बात नहीं, जा ही अच्छी नहीं बात है, तू पाया। खा ले, हेल्थी हो जाए यार, वैसे भी थोड़ा भी। इस टाइम हो चुका है ब्लॉग के एंड करने का, और इसी के साथ हम कर रहे हैं। ना रुको अभी ब्लॉग के इन मत करो, अभी बहुत कुछ अच्छी सी बात करनी है मुझे। तो गाइस अभी हम होकर आए हैं, कहाँ पर होकर आए हैं? मामा के घर आए हैं, मामा होकर जी आए के घर हैं। गए थे, मासी के पास। मासी के मतलब मेरे मामा जी के घर नहीं गए थे, काकू के मामा जी मेरे के भाई घर। के घर गए हुए थे, इनका साला जी के घर गए हुए थे, काकू की मासी के घर।
और बड़ा है वो, बस अब दाल चावल बनाया तो वो कह रहे थे डिनर करने के लिए। भैया मैं कहा डिनर तो करना नहीं है, फटाफट बैठे हैं, 10 मिनट बैठे हैं, ठंडाई पी है और वापस आ गया फटाफट। नहीं कह रहे थे कॉफी काकू अपनी ठंडाई बोतल, काकू लाइयो, काकू अपनी ठंडाई बोतल में लेकर आ गया। एक्चुअली क्या था, ब्लैक पेपर बहुत तेज थी उसमें, काली मिर्च। मैंने पी लिया है, उसने पी लिया है। अब इसकी मासी कहती बेटे तेरे को तो मैं ऐसे जाने नहीं दूंगी, अपनी ठंडाई बोतल में डाल के लेके जाओ भाई, अपनी ठंडाई ले जा, बोतल में डाल के वहीं पर ही पी लियो। क्योंकि मासी पी नहीं सकती थी, मामा का मन नहीं था पीने का। वो कह रहे थे कि मेरा मामा का मन नहीं था, साथ में उसका ऑफिस का वर्क। हाँ वही तो कह रही हूँ, वर्क वो बीच में ठंडाई नहीं को तो दूध में डाल के पीते, मासी ने पानी में डाल नहीं, दूध में डाल के भी दूसरी वाली होती है, वो दूसरी वाली ठंडाई, शरबत पाउडर वाली होती है। वो ये शरबत वाली ठंडाई, पाउडर वाली जो दूध वाली, तू सही कह रहा है। तो गाइस इसी के साथ कर रहे हैं। अच्छा डॉली बता रही थी, हाँ नहीं सामने कुछ बात लिफ्ट वाला, करनी है, सामने ना आज लिफ्ट में ट्रायल हो रही थी, तो मैं जाने लगी थी, मैंने कहा देख के आऊँ जरा, फिर मैंने कहा नहीं भाई काकू पीछे पीछे आ जाएगा, अभी नहीं लाना, अभी तो ट्रायल तो गाइस सामने जो मकान, जब लग जाएगी ना फिर जाकर ट्राई करूंगी। तो गाइस जो सामने वाला मकान बन रहा है वहाँ पे लिफ्ट, छोटी वाली लिफ्ट का ट्राई कर रहे। डॉली कहती आ जाओगे, मैं कहा भाई मैं तो वो दिन कभी नहीं भूल सकता, भगवान ने ऐसा दिन किसी को ना दिखाया। जो मेरे साथ हादसा हुआ था ना, मुझे पता है एक्चुअली तकरीबन 92 की बात है। और पापा ने जैसे ऑफिस वगैरह के वर्क के लिए मुझे ना कई बार भेज देते थे, किसी से कोई सामान लाना था या कुछ लाना था, कोई चीज़ें लेके आनी होती थी, पापा अपने वर्क के लिए मुझे भेज देते थे। अब पापा ने मुझे एक दिन ऑफिस बुला लिया, तो नॉर्थ प्लेस में 12 खंबा रोड के पास पापा का ऑफिस था। 12 खंबा रोड पे पापा कहते भाई तू आ जा, मैंने कहा ठीक है। कहता है यहाँ से ना लेके सामान ना आई एन ऑफिस है वहाँ पर देके आना है नॉर्थ प्लेस में। मैंने कहा ठीक है चले जाता हूँ। तब DTC की बस चलती थी, 15 पैसे टिकट लगती थी, वो पड़ी हो गई यार एक टिकट मेरे को दिखाऊंगा, वो 10 या 15 पैसे, वो 15 पैसे वाली टिकट मेरे पास पड़ी है गाइस, मैं आपको दिखाऊंगा भाई किसी दिन। 15 पैसे की टिकट होती थी, यहाँ से अपना चले जाते थे, मतलब तिलक नगर से बैठो तो सीधा वहीं पे 854 बस होती थी, शिवाजी स्टेडियम उतारती थी। तिलक नगर से 854 बस चलती थी, 854, 54 का मतलब 54 है, कई बार नहीं समझ आता हिंदी भाई। और ठीक है 854 नंबर की बस चलती थी सीधा कनॉट पे। पापा ने बोला भैया तो चले आ। अच्छा पापा का जो ऑफिस था 5th फ्लोर पे था। पापा कहते हैं भाई ये लेके ना सामान है ये वहाँ पर देने में, ठीक है। पापा कहते तू ऐसे करे किससे, मैं लिफ्ट में आया हो आराम से, कर लिफ्ट से चले जा। वो जो लिफ्ट पहले वाली थी ना ऐसे एक दरवाजा बंद करो, फिर एक शटर बंद करो, फिर एक जाल बंद करो, वैसे बड़ा ताम झाम वाली लिफ्ट होती थी बड़ी। अच्छा मैं तो लिफ्ट पे चले गया, मैं जब नीचे आता 3री फ्लोर पे आया, एकदम देखा मैं था और एक अंकल थे, सब मुझे याद है। लाइट गई, सब कुछ हो गया, लिफ्ट बंद, भाई अंधेरा, ना बंदा ना बंदे की जात दिखाई दे रही। मैंने कहा भाई मेरे तो थोड़ी देर के धक 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 होने लग गया भाई साहब, सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे, वो तो है ही, किसी बिल्कुल घुटन ऐसे लग रही थी, कुछ कहने की हद नहीं है, बहुत ज़्यादा। भाई 3री फ्लोर पे था, कम से कम भी 7-8 मिनट लगे हैं, फिर उनको पता लगा बैकअप वगैरह नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, उन्होंने लिफ्ट ठीक की निकाली। 7-8 मिनट बाद तो मैं जो निकला हो ना भाई साहब, सांस ऊपर से ऊपर नीचे की नीचे भैया। तब से लेके आज तक मैं कभी भी लिफ्ट में नहीं गया, बहुत रेयर चांस होता है कभी। ना मोबाइल होते थे ना कुछ होता था भाई साहब, 92 मोबाइल होते ही नहीं थे, कुछ नहीं होता, लैंडलाइन फ़ोन होता था। फिर मैं सीढ़ियों पे से गया, पापा कहते क्या हो गया यार तेरे को 15-20 मिनट हो गए, तू निकला नहीं यहाँ से। मैंने कहा ऐसे ऐसे मैं फंस गया था। फिर पापा कहते भैया कई बार ऑफिस की लिफ्ट ना ऐसे अटक जाती है बीच में, तो ध्यान से आया कर। मैंने कहा ठीक है। कहते हमारे साथ भी ऐसे होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाती है। मैं कहा भैया मैं तो नहीं आ पाऊँगा अब, मैं तो सीढ़ियों से उतरा। उसके बाद एक बारी और ऐसे मेरे साथ हो गया था, सोसाइटी होती है रोहिणी के अंदर, जैसे सोसाइटी वगैरह बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, कपड़े डिलीवर करने के लिए मेरे को किसी कस्टमर ने बुला लिया कि कपड़े डिलीवर कर दो भैया आके। नई शॉप थी, देखो काम सेट करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, डिलीवरी भी देने आती है, जानी पड़ती है घर पे। तो तकरीबन सन 2002 की बात है, सन 2000 में मैंने रोहिणी में शॉप करी, 2002 की बात है। सेक्टर 13 में हिल अपार्टमेंट है, मैं वहाँ पर चले गया। वैसे वहाँ पे लिफ्ट लगी हुई है, उनका फ्लोर था 3री फ्लोर पे। मैंने कहा चल यार लिफ्ट पे चलते हैं। वहाँ पर क्या हो भाई, वहाँ पर भी अटक गया मैं। फिर वो था गार्ड था, गार्ड मेरे साथ था, सब कुछ था। वो दिन का टाइम था वो भी भाई साहब, उसमें भी कम से कम भी 10-15 मिनट अटक गए थे, क्योंकि वहाँ पे पूरी वहाँ की लाइट चले गई थी सोसाइटी की, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। वहाँ पर ही बैठे रहे लिफ्ट के अंदर भैया। मैं कहा आज के बाद मैं तो लिफ्ट में नहीं जाता भैया। तो इसलिए अब मेरे को अगर कोई भी कहे ना लिफ्ट में जाना करना, मैं कहा मैं तो नहीं जाता भैया लिफ्ट के अंदर। ये सच में गाइस, अगर आपको
8वीं मंजिल भी हो ना तो भी चला के लेके जाएंगे, ऐसे लेके नहीं जाते। डॉली को बहुत अच्छा भैया बीमार हुए बड़े थे, भैया बीमार थे, हम हॉस्पिटल गए थे BL कपूर। तब कोरोना का टाइम था, क्योंकि हमें ग्रिल वगैरह पकड़ के जाते नहीं थे। तो क्या हो भाई साहब 5th फ्लोर पे था, तो मैंने डॉली को बोला चलते हैं क्या, डॉली कहती भैया आप ऐसे करो लिफ्ट पे चलो। मैं कहा मैं तो लिफ्ट पे नहीं जा रहा, तो उस पर सीढ़ियों में जाऊँगा। उस टाइम कोरोना चल रहा था, ना ग्रिल को हाथ लगाने, मुँह पे मास्क डाला, वो हाथ में ग्लव्स डाले हुए हमने। तो भैया को प्रॉब्लम थी, शायद ऑपरेशन हुआ था रीढ़ की हड्डी का और कमर का। हम ऊपर हॉस्पिटल देख रहे थे BL कपूर में, पर इसको मैं 5 मंजिल लेके गया भाई, ये 5th फ्लोर तक पहुंची। तो मैं तो सांस ही निकाल देना था इन्होंने, ये तो बाद में लिफ्ट में फंसेंगे। मेरे को तो चल रही सीढ़ियों में चढ़ा के मारने वाले थे। मैं तो इसको कहा था भैया तू अब आया वहाँ उस पे आ जा, कह रही मैंने बोला भी है, मैं तो ऐसे सांस गाइस कई बार होता है किसी चीज का फोबिया हो जाता है, किसी को पानी का होता है। भाई मेरे को तो लिफ्ट का, मैं लिफ्ट में नहीं आता। तो सही में ये बंदा सबसे पहले चल के थक जाएगा, सांस फूल जाएगा, पर ये कहेंगे चलो सीढ़ियों से। अगर जैसे कोई बड़ी फ्लोर होती है, ये बड़ी मंजिल होती है, जैसे कहाँ जाना हो कुछ सोसाइटी वगैरह में, मैं सबसे पहले कहता हूँ भाई सीढ़ियों का रास्ता का है, मुझे सीढ़ियों का रास्ता बताओ। 13वां 14वें मंजिल में गलती से हमने अगर गलती से ले नहीं, हम लेंगे ही नहीं, हम लेंगे ही नहीं। मैं लूंगा ही नहीं, मैं 1st फ्लोर से 2nd फ्लोर से ऊपर फ्लोर ही लूंगा। कमेंट्स करते हैं तो प्रीति कर हम जा ही नहीं सकते ऐसे, कभी भी बंदा चाहेगा भी तो, क्योंकि आप चलिए लिफ्ट में जाओगे नहीं सीढ़ियां में, 13वां मंजिल में तो सीढ़ियां बंदा वैसे गिरा पड़ा। तो गाइस इसी के साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय भाई, बहुत कहानी हो गई, बहुत मतलब आप बीती बता दी, हमने अपनी रियल स्टोरी बताया बिल्कुल एकदम जो मेरे साथ होता है। भाई साहब लिफ्ट के अंदर मैं नहीं जा सकता, फोबिया है मुझे लिफ्ट का, मेरे को थोड़ा सा घबराहट सी होती है एकदम ना। फोबिया नहीं होता, पर कोई साथ में वो वहमी बंदा तो जबरदस्त फोबिया हो जाता है बस। वहमी बंदा कितना अंदर, इसको अकेले ऐसा फ्लोर लूंगा 25वीं फ्लोर का मुंबई में। 25वीं फ्लोर का क्या नहीं, हम तो ग्राउंड फ्लोर में ही रहेंगे, तो 25वीं फ्लोर कहाँ जाएगा सीधा। नहीं भैया, मैं जितने पैसा महंगा हो, कोई घर बने कभी लेना पड़े तो हम लेंगे। जो हमारे घर की बात चल रही है वो भी फर्स्ट बात चल रही है, सामने वाले मैंने फर्स्ट फ्लोर ले रखा है। ये लेते ही है, ये जब लेंगे भविष्य में तब की तब देखेंगे। गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। जिन्होंने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो पहले चैनल को जल्दी जाके कर लीजिए प्लीज। हमारी Instagram ID है काको फैमिली। बाय बाय, गुड नाइट।